को कॉल लगाने ही वाला था कि ठीक उसी समय अमन की नजर उस पर पड़ गई। वह दहाड़ उठा, रुक जा वहीं। इधर लोकेश भी मानव की सलाह मानकर कुछ ठंडा पड़ चुका था। अमन ने इशारे से लोकेश को अपने पास बुलाया और समझाने लगा, देख बे, ये जो आदमी खड़ा है ना, वो दिव्या का मैनेजर है। अभी तक तो ये बात सिर्फ हमारे बीच में थी, लेकिन अगर ये बात यहाँ से बाहर गई तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। इसे सिर्फ एक ही बात पता होनी चाहिए, और वो ये कि तुम डील साइन करोगे। लोकेश ने तुरंत मानव की तरफ पलट कर देखा और सामने खड़े मैनेजर की तरफ उंगली दिखाकर बोला, इसको अंदर प्राइवेट कैबिन में बिठाओ, मैं इससे बाद में बात करूंगा। मानव तुरंत अपने दोनों बॉडीगार्ड के साथ दौड़ा। दिव्या के मैनेजर का फोन छीन लिया गया और उसे डरा धमका कर एक प्राइवेट रूम की तरफ ले जाया गया। लोकेश के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, ये अमन जो लोकेश के सामने शेर बनकर दहाड़ रहा था, वो दिव्या के सामने चूहा क्यों बन जाता था। इधर लोकेश की घबराहट उसके पूरे वजूद को निगलने पर आमादा थी। वो इस समय अपने आप में नहीं था। वो लड़खड़ाते हुए बोला, लेकिन तुम असल में हो कौन? यह सब जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे तुम्हारा हाथ है क्या? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैंने आज से पहले डैडी को भी इस तरह डर से कांपते हुए नहीं देखा। अमन ने दहशत में कांपते लोकेश के बाएं कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाने लगा, मेरी पहचान जानकर क्या करोगे? बस ये जो गुंडागर्दी करते हो, उससे बाज आ जाओ। इतना सुनने के बाद लोकेश ने तुरंत हाथ जोड़ ली और रहम की भीख मांगने लगा। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। लोकेश के गिड़गिड़ाने का भी अमन पर कोई असर नहीं हुआ। उसने बेहद लापरवाही से कहा, और तुम्हें लगता है कि केवल माफी मांग लेने से काम चल जाएगा? वो बिस्तर पर मर्दानगी कौन दिखाने वाला था? लोकेश ने तुरंत उसका इशारा समझ लिया। अपने गाल पर थप्पड़ मारते हुए वो बड़बड़ाने लगा, मुझे मेरे पापों की सजा मिलनी चाहिए। वह लड़की, वह दिव्या बहन जैसी है मेरी। मैंने उसके ऊपर गंदी नजर डाली। आज से दिव्या क्या, मैं अब किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। इतना सुनने के बाद अमन ने लोकेश की बाजू पर थपकी मारी, फिर शान से वहां से निकलते हुए बोला, शाबाश, वो डील भी साइन कर देना अब। उधर अमन अपना जलवा दिखाकर सब कुछ अपने काबू में कर चुका था। इधर दिव्या फोन न उठाने पर मन ही मन बड़बड़ा रही थी, क्यों मैंने ऐसे यूजलेस इंसान से शादी की? 2-4 बार पार्टी में क्या लेकर गई, उसे आदत पड़ गई। इसके तो पर ही निकल गए, जाने कहां गायब है सुबह से। और दूसरा, ये मैनेजर का बच्चा फोन भी नहीं उठा रहा मेरा। पक्का डील कैंसिल हुई होगी। जिस अमन को दिव्या रत्ती भर इज्जत नहीं दे रही थी, उसी अमन का खौफ लोकेश को सदमे में डाल चुका था। जब लोकेश के डैडी ने बताया कि अमन की वजह से उसके सारे बिगड़े काम बनने लगे हैं, ये खबर सुनकर लोकेश के चेहरे पर चमक आ गई। उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ने लगा, जहां दिव्या का मैनेजर बंद था। इधर प्राइवेट रूम में लोकेश दिव्या के मैनेजर के सामने बैठा था। लोकेश की हालत देखकर मैनेजर हैरान भी था और मन ही मन हंस रहा था। लोकेश ने उससे कहा, देख भाई, अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ है, वह बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं तुझे जुबान बंद रखने की पूरी कीमत दूंगा, 5 लाख रुपए। लेकिन याद रहे, अगर यह बात बाहर आ गई तो फिर। मैनेजर ने कहा, अरे बिल्कुल नहीं सर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस यूं समझ लो कि मैं यहाँ आया ही नहीं था, और जब मैं आया ही नहीं तो फिर मैंने देखा भी नहीं, और जब देखा नहीं तो फिर बोलूंगा कैसे। लोकेश को भरोसा देने के बाद मैनेजर अपने हिस्से का इनाम लेकर खुशी खुशी उस बार से बाहर निकल गया। इधर लगभग 1.5 घंटे बाद दिव्या के केबिन का दरवाजा खुला और मैनेजर अंदर दाखिल हुआ। मैनेजर को देखते ही दिव्या भड़क उठी, कहाँ थे तुम? मैं कितनी देर से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। क्या हुआ, बात हुई तुम्हारी लोकेश से? मैनेजर ने कहा, जी मैडम, मैं उनसे मिलने के लिए सीधा उनके होटल चला गया था। वहां काफी देर तक वेट करना पड़ा। उस वक्त नेटवर्क नहीं आ रहा था। वहां से निकलने के बाद भी मैंने आपको कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फिर आपका नंबर नहीं लग रहा था। दिव्या ने कहा, तुम्हें जिस काम से मैंने भेजा था वह हुआ या नहीं, या लोकेश ने हमारी डील कैंसिल कर दी? मैनेजर ने कहा, अरे नहीं मैडम, मैं जाऊं भी और काम भी ना हो, भला यह कैसे हो सकता है?
लोकेश ने मुझे जबान दी है कि डील कैंसिल नहीं होगी, लेकिन वह आपसे पहले किसी कंडीशन के बारे में बात करना चाहते हैं। दिव्या ने कहा, कंडीशन? कैसी कंडीशन? कंडीशन का जिक्र आते ही दिव्या के माथे पर बल पड़ गए। मैनेजर ने कहा, अब वह तो मुझे नहीं पता, लोकेश सर ने बोला है कि वह कल खुद ऑफिस आकर आपसे बात करेंगे। दिव्या ने कहा, ठीक है, जाओ। इतना कहकर दिव्या ने उसे वापस भेज तो दिया, मगर अब एक नया सवाल उसके सामने सिर उठाकर खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोकेश किस तरह की कंडीशन उसके सामने रखने वाला था। अमन रात को देर से लौटा। अगली सुबह वह सीधे दिव्या के रूम में पहुंचा। दिव्या सोफे पर बैठी बैठी सो रही थी। लैपटॉप उसकी गोद में रखा हुआ था। अमन ने अपना गला साफ करते हुए धीमी आवाज में पुकारा, दिव्या। दिव्या की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अमन नजदीक गया तो उसका चांद सा चेहरा साफ साफ नजर आने लगा। बालों की एक लट चेहरे के आगे झूल रही थी, जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। अमन ने हौले से उसका लैपटॉप उठाकर टेबल पर रखा और बेहद प्यार से दिव्या को अपनी गोद में उठा लिया। फिर उसे बच्ची की तरह बिस्तर पर सुला दिया। नींद खुलते ही दिव्या अमन पर भड़क उठी। कहाँ बैठे थे तुम छुप कर? पूरा दिन कहाँ गायब थे? अमन ने कहा, अरे उठ गई तुम, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। अमन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दिव्या फिर चिल्ला पड़ी। दिव्या ने कहा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। कल सारा दिन कहाँ थे तुम? और ये बताओ कि कल मुझे सोफे से उठाकर बेड पर किसने सुलाया? अमन ने कहा, अब मैं तुम्हारा पति हूं तो मैंने ही किया होगा। क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई? लेकिन चिंता मत करो, मैंने और कुछ नहीं किया। तुम जितना समझती हो मैं उतना भी गिरा हुआ नहीं हूं। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए ब्राउनी बनाई है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? इतना कहकर अमन ने एक प्लेट दिव्या की तरफ बढ़ाई। चॉकलेट ब्राउनी देखते ही दिव्या का गुस्सा छूमंतर हो गया। उसने लपक कर प्लेट हाथ में ले लिया, मगर अचानक कुछ याद आते ही चौंक पड़ी। लेकिन 1 मिनट, तुम ये ब्राउनी मुझे घूस दे रहे हो? क्या कांड करके आए हो? अमन का कलेजा धक से रह गया। वह मन ही मन बुदबुदाया, हे भगवान, कहीं इसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया। दिव्या की सवालिया निगाहें अब भी अमन पर टिकी थीं। अमन ने फौरन बात बदल दी, अरे नहीं, वो याद है एक दिन तुम्हारी फ्रेंड आई थी घर पर। तुम दोनों जब बातें कर रही थीं तब सुना था कि ब्राउनी तुम्हें बहुत पसंद है, अब खाओ ना। इतना इन्वेस्टिगेट क्यों कर रही हो? दिव्या ने घूर कर अमन को देखा और प्लेट स्लैब पर रख दी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि बैठकर तुम्हारी सड़ी हुई ब्राउनी खाऊं। मैं अभी थोड़ी देर के लिए ऑफिस जा रही हूं। तब तक जाओ पीछे वाले पुराने स्टोर रूम की सफाई करो। वहां बरसों का कबाड़ पड़ा है, चूहों और मकड़ियों का अड्डा। यही तुम्हारे लायक काम है। ऑफिस से लौटने से पहले सारा काम हो जाना चाहिए। इतना बोलकर दिव्या गुस्से में पैर पटकती हुई किचन से बाहर निकल गई। अमन ने जाती हुई दिव्या को मुस्कुराकर देखा, फिर प्लेट उठाकर ब्राउनी का एक बड़ा टुकड़ा अपने मुंह में ठूंस लिया। वह झाड़ू, डस्टबिन और एक बोरी लेकर स्टोर रूम की तरफ बढ़ गया। अंदर सब सड़ रहा था, गीले कार्डबोर्ड, जाले, टूटी चीजें। सिर्फ अमन और उसका भगवान जानते थे कि वह दिव्या की ज्यादतियां क्यों सहता था, क्यों अमन को दिव्या की किसी बात का बुरा नहीं लगता था। इधर दिव्या ने अपने ऑफिस में कदम रखा ही था कि सामने से लोकेश आता दिखा। लोकेश को देखते ही दिव्या अलर्ट हो गई। वो उस कंडीशन के बारे में सोचकर डरी हुई थी, लेकिन उसके सामने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोली, हेलो मिस्टर लोकेश, वैसे तो हम कई बार मिल चुके हैं, लेकिन कंडीशन समझने के लिए पहली बार मिल रहे हैं। इतना सुनकर लोकेश थोड़ा मुस्कुराया। उसने फटाफट अपने मैनेजर के हाथ से फाइल लेकर दिव्या के सामने रख दी और नरम लहजे में बोला, अजी हमारी क्या डिमांड होगी, हम तो आपके दर्शन करने के लिए आए थे। दिव्या ये सुनकर हैरान हो गई। है? दिव्या चौंकी ही रह गई, लेकिन तब तक लोकेश बोल पड़ा, ये लीजिए, हमें आपकी डील मंजूर है। आप जैसा बोलेंगी उसी प्राइस पर मंजूर है। मैंने साइन कर दिया है, एक बार आप भी पढ़कर साइन कर लीजिए। दिव्या ने फाइल ली और उसके पन्ने पलटने लगी। उसने देखा कि लोकेश ने न सिर्फ अपने सारे टर्म्स और कंडीशंस हटा लिए थे, बल्कि अपने प्रॉफिट में से 20% हिस्सा भी छोड़ दिया था। दिव्या ने कहा, आर यू श्योर कि हम यह डील कर सकते हैं? और यह आपके गाल को क्या हुआ?
झिझकते हुए लोकेश बोला, अजी गाल को छोड़िए, यहाँ तो बवाल होने वाला था, आप बस साइन कर दीजिए। इतना सुनकर दिव्या ने कंधे उचकाए। उसने अपनी सेक्रेटरी से पेन लिया और फटाफट साइन कर दिए। पेपर पर साइन होते ही लोकेश ने फाइल दिव्या के हाथ से ले ली। लोकेश ने कहा, आशा है कि भविष्य में भी आपकी दया दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहेगी। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दिव्या जी, उस बड़े आदमी तक यह बात पहुंचा दीजिएगा कि हमारी डील पक्की हो गई है। दिव्या ने पूछा, बड़ा आदमी कौन? लोकेश ने कहा, वही जिसने मेरे गाल पर अपनी कलाकारी की है। इतना कहकर लोकेश वहां से चला गया और दिव्या के सामने एक नया सवाल छोड़ गया। ये किस बड़े आदमी की बात कर रहा था? खैर, बड़े आदमी को छोड़ो, घर जाकर उस छोटे आदमी की क्लास लगाते हैं। दिव्या घर पहुंची तो स्टोर रूम बिल्कुल साफ मिला। एक एक चीज करीने से रखी हुई थी। वह सोच ही रही थी कि अब अमन को धमकाने के लिए कौन सा बहाना बनाए। तभी अमन सामने आकर मुस्कुराते हुए बोला, आपके लिए एक सरप्राइज है। दिव्या ने कहा, कैसा सरप्राइज? फिर बिना बताए गायब होने वाले हो क्या? अमन ने कहा, नहीं, कुछ खास है, अंदर चलिए। दिव्या जाना तो नहीं चाहती थी, पर पता नहीं क्यों कमरे में चली गई। वहां उसने देखा कि स्टोर रूम के कबाड़ से अमन ने कमरे को बहुत खूबसूरती से सजा दिया था। अमन ने दिव्या की तरफ देखकर एक सॉन्ग चला दिया। सॉन्ग सुनते ही दिव्या का पारा चढ़ गया। वह कमरे में तोड़-फोड़ मचाते हुए बोली, बंद करो ये सॉन्ग, मुझे सख्त नफरत है इससे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सॉन्ग प्ले करने की? आखिर क्या था इस सॉन्ग में जो दिव्या गुस्से से लाल हो गई? इस सॉन्ग के पीछे अमन का मकसद क्या था? क्या दिव्या का मैनेजर खोल देगा अमन की पोल? क्या अमन को जलील करते करते दिव्या को उससे ही हो जाएगा प्यार? क्या होगा दिव्या का जब उसे पता चलेगा अमन की हकीकत के बारे में? अभी खुलेंगे और कितने राज जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी पॉकेट FM ऐप पर।